एमपी डीएलएड वाले जितने भी स्टूडेंट्स का कल यानी कि 8 जून का पेपर आ चुका है। शिक्षा में समावेशी एवं जेंडर मुद्दे। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे द्वारा जो प्रश्न बताए जा रहे हैं ये आपकी परीक्षा में 101% पूछे जाएंगे। इसलिए जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं सभी को पूरा पेपर ध्यान से देखना है, क्योंकि आपके जितने भी पिछले पेपर हुए हैं उनमें मैंने जो प्रश्न बताए हैं वही प्रश्न परीक्षाओं में छपे हैं। और अब भी मैं आपसे कहता हूं कि इन प्रश्नों को आप याद जरूर करके जाइएगा, क्योंकि ये आपकी परीक्षा में आएंगे। समस्त विद्यार्थियों से मेरा कहना है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, क्योंकि सभी विषय के जो प्रश्न पत्र हैं वह मेरे द्वारा बताए जा रहे हैं और परीक्षाओं में छप रहे हैं। ये पूरा पेपर आप देखिएगा। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको सही विकल्प वाले क्वेश्चन बताऊंगा। पहला प्रश्न देखिएगा जो परीक्षा में आएगा, वंचित बालकों की समस्या है। प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, वंचित बालकों की समस्या क्या होगी? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है असुरक्षा की भावना। ध्यान रखिएगा, असुरक्षा की भावना, आत्म प्रेम से पीड़ित, निम्न आकांक्षा स्तर। यानी कि इसमें आपको उपर्युक्त सभी जो दिया गया है वो सही आंसर के रूप में बताना है। दूसरा प्रश्न परीक्षा में आएगा कि अधिगम अक्षमता वाले बालकों की विशेषता है। तो अधिगम अक्षमता वाले बालकों की विशेषता क्या होगी? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है अतिक्रियाशीलता और अवधान समस्या। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर 3 दिया गया है वो सही आपको करके आना है। अगला प्रश्न परीक्षा में आएगा, ध्यान से देखिएगा, पठन अयोग्यता का कारण है। तो पठन अयोग्यता का कारण क्या होगा? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है वंशानुक्रम जो होता है पठन अयोग्यता का कारण होता है। तो यहाँ पर आपको लिखना है वंशानुक्रम। अगला प्रश्न है पुरुषत्व का सकारात्मक पक्ष क्या है? तो प्यारे विद्यार्थियों, पुरुषत्व का सकारात्मक पक्ष जो होता है वह होता है परिवार के प्रति समर्पण। ये क्या होता है? पुरुष का सकारात्मक पक्ष होता है कि परिवार के प्रति वो समर्पण भाव रखें। यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर 1 याद रखेंगे। अगला प्रश्न आएगा कि समूह भावना का विकास तीव्र गति से होता है। समूह भावना का जो विकास है तीव्र गति से कहाँ पर होता है? तो वह विद्यालय में होता है। तो इसमें आपको विद्यालय ध्यान रखना है। बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। माय डियर फ्रेंड्स, पूरा पेपर देखना है और याद आपको कर ही लेना है, क्योंकि ये प्रश्न जो मैं बता रहा हूँ ये आपकी परीक्षा में 100% पूछे जाएंगे। दिए गए शब्दों में से सही उत्तर चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति हमें करना है, जिसमें पहला प्रश्न आएगा कि बालक बौद्धिक रूप से भिन्न बालक हैं। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना रहेगा? तो इसमें आपको बाल केंद्रित फील करना है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में बाल केंद्रित। पाठ्यक्रम समावेशी पाठ्यक्रम है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा, देखिएगा ये बाल केंद्रित नहीं होगा, सॉरी देखिएगा यहाँ पर आपका जो सही आंसर है प्रतिभाशाली होगा। देखिएगा यहाँ पर लिखना है आपको प्रतिभाशाली। पाठ्यक्रम में समावेशित पाठ्यक्रम है। तो यहाँ पर आंसर के रूप में लिखना है बाल केंद्रित। क्या लिखना है? बाल केंद्रित। ब्रेल लिपि का आविष्कार कब होता है? तो प्यारे विद्यार्थियों 1821 में ब्रेल लिपि का आविष्कार हुआ। नारीवाद नारी से संबंधित आंदोलन है। तो इसमें आपको लिखना है सशक्तिकरण। क्या लिखना है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सशक्तिकरण। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लो, शिक्षक की भूमिका विद्यालय में की होनी चाहिए। तो शिक्षक की भूमिका विद्यालय में कैसी होनी चाहिए? तो यहाँ पर आपको लिखना है सुविधादाता। क्या लिखना है? तो यहाँ पर आपको लिखना है सुविधादाता। बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। जल्दी से आंसर बता देता हूँ माय डियर फ्रेंड्स। सभी माय डियर फ्रेंड्स को अच्छे से याद करना है, प्रयास मेहनत करना है। अब देखिएगा एक वाक्य में उत्तर लिखे मैं आपकी स्क्रीन के सामने जो प्रश्न हैं इनके आंसर देखिएगा। देखिएगा प्रश्न आपका है कि वंचित शब्द का अर्थ लिखिए। प्यारे विद्यार्थियों, वंचित शब्द का अर्थ क्या होता है ध्यान से देखना है। वंचित शब्द का अर्थ जिसे उसके हक या सुविधा से अलग रखा गया हो। देखिएगा अलग रखा गया हो या जिसे कुछ प्राप्त ना हो उसे हम क्या कहते हैं? वंचित शब्द कहते हैं। अगला क्वेश्चन आएगा परीक्षा में कि समावेशी शिक्षा क्या है? प्यारे विद्यार्थियों लिखना है समावेशी शिक्षा का अर्थ है ऐसी शिक्षा व्यवस्था जिसमें सामान्य बच्चों के साथ साथ विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बच्चों को भी एक ही छत के नीचे एक समान शिक्षा दी जाती है। ये आप यहाँ पर आंसर लिखकर आ जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न रहेगा आपकी स्क्रीन के सामने, लेखन संबंधी अयोग्यता किसे कहते हैं? तो ध्यान रखना है लेखन संबंधी अयोग्यता को मुख्य रूप से डिस्ग्राफिया
कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डिस्ग्राफिया कहा जाता है। तो बस इतना ही लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है पितृसत्ता का अर्थ क्या है? तो पितृसत्ता एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था है जिसमें पुरुष, विशेषकर पिता, परिवार या समाज का मुख्य निर्णय लेने वाला होता है और सत्ता एवं संपत्ति पर उसका वर्चस्व रहता है। ये आप यहाँ पर लिखेंगे। लिंग उत्पीड़न क्या है? तो इसमें लिख कर आना है। लिंग उत्पीड़न से तात्पर्य किसी व्यक्ति को उसके लिंग के आधार पर अपमानित करना, नीचा दिखाना या शारीरिक मानसिक रूप से प्रताड़ित करना है। इसमें अक्सर महिलाओं को भेदभाव, व्यवहार या हिंसा का सामना करना पड़ता है। तो ये आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर याद करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे सभी प्यारे भैया बहन, जितने भी स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपसे सभी से कहना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को आज सब्सक्राइब जरूर करें। और इन प्रश्नों के आंसर माय डियर फ्रेंड्स मैं आपको बताऊँगा। जेंडर की कोई एक परिभाषा आपको याद करके जाना है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से क्या तात्पर्य है? ये प्रश्न परीक्षा में आएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चैट जीपीटी के माध्यम से भी आप आंसर इनके निकाल सकते हैं, देख लीजिएगा। शारीरिक रूप से भिन्न बालकों के प्रकार आपको याद करके जाना है। शारीरिक विकलांगता की परिभाषा परीक्षा में आएगी, तो आपको चैट जीपीटी से आंसर निकालना है। अब देखिएगा, केंद्रीय श्रवण बाधिता क्या है? ये आपको ध्यान रखना है। नारीत्व से आप क्या समझते हैं? प्रश्न परीक्षा में आएगा। माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे ये प्रश्न जो बता रहा हूँ ना, ये 100% मोस्ट प्रश्न हैं और ऐसे ही प्रश्न बार बार लगातार परीक्षाओं में रिपीट होते हैं, इसलिए मैं आपको ये प्रश्न पत्र बता रहा हूँ। पुरुष प्रधान समाज को समझाइए, अथवा में आ जाएगा विशिष्ट यालकों की विशेषता। वहीं अगला प्रश्न आ जाएगा आपका कि समावेशी पाठ्यक्रम के कोई 2 सिद्धांतों का वर्णन हमें करना है। विभिन्न श्रमिकों के बालकों की समस्या आपको बताना है। वाणी दोष के कारण परीक्षा में आएगा, तो वाणी दोष का कारण भी याद करके जाना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मंदबुद्धिता के कारण और लिंग असमानता के उदारतावादी सिद्धांत को आपको समझाकर आना है। ये सारे क्वेश्चन बता रहा हूँ, ध्यान से देख लीजिएगा। चैनल पर जो बच्चे नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे आईएमपी क्वेश्चन के तौर पर। मैंने कई सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो बनाकर चैनल पर डाल रखे हैं। उन मोस्ट प्रश्नों को आप जरूर पढ़ें, जिससे कि आप परीक्षा में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। मेरा आपसे यही कहना है। आईएमपी के तौर पर क्वेश्चन बता रहा हूँ। मेरा मकसद ये है कि आप सभी को अच्छे नंबर प्राप्त हों। सभी स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अच्छे से मेहनत प्रयास करें, जिससे कि परीक्षा में आप अच्छे नंबर ला सकें।